बंदूक का लाइसेंस क्यों चाहिए आपको? बस सर, थोड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। वैसे कैसा बंदूक चाहिए आपको? जिससे सामने वाला एक ही बार में ढेर हो जाए। आपके इरादे तो ठीक हैं। मेरे इरादे ठीक है सर, लेकिन आज के टाइम पे किसके इरादे कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे सिंह साहब, आपको पता होना चाहिए बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए कुछ ठोस कारण होने चाहिए। जैसे आपके पास संपत्ति कितनी है, आपको डर किससे है, आपके समाज में प्रतिष्ठा क्या है, आप हो कौन? बाप हूँ सर। बाप हूँ मतलब? मेरी 2 बेटियां हैं सर, उनकी सुरक्षा के लिए मुझे हथियार चाहिए। क्या बकवास है? आप यहाँ मेरा टाइम बर्बाद करने आए हैं? टाइम बर्बाद करने नहीं आए हो सर, अब समय हमारे बर्बादी का आ गया है। आए दिन ऐसी दुखद घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि दिल दहल जाता है। इसीलिए मुझे मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिससे कि हम उसको इसलिए बंदूक दें कि उसके पास 2 बेटियां हैं। तो सर कॉलम बनाइए ना। उसके लिए कानून है। कहाँ है कानून सर? कभी नाबालिग होने की आड़ में तो कभी रसूखदार होने की आड़ में अपराधी बचकर निकल जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, वो अपराधियों को उचित दंड नहीं दिलवाती? दिलवाती है सर, उचित दंड नहीं, कठोर दंड मिलना चाहिए। सर ये उचित दंड क्या है? हर दिन हर रोज वही अपराध हो रहे हैं जिसमें उचित दंड मिल चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कुछ कमी है? नहीं सर, हमारी न्याय प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, हमारी दंड प्रक्रिया में कमी है। अरे अपराधियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए जो उदाहरण बने। आप चाहते क्या हैं? आपके हाथ में हम बंदूक दे दें, आप उन अपराधियों को सजा देने चले जाएं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं सर, मैं तो बस अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, जो कभी पढ़ने के लिए तो कभी त्योहारों में कुछ सामान खरीदने के लिए निकलती है। अजीब सा ना इस बाप को डर सताए रहता है कहीं उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए। अरे मैं तो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए आपके सामने बंदूक का लाइसेंस मांग रहा हूं। सिंह साहब, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? आपको अपनी बात रखने के लिए हाथ में बंदूक लेके इंसाफ करने की जरूरत नहीं है। और भी माध्यम है, आप उन माध्यमों के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। क्या है माध्यम सर? सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। सर सोशल मीडिया पे बात उठाई जाती है, लोग घरों से निकलते हैं, धरना देते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, फिर क्या? बात ऊपर तक जाती है, अपराधी पकड़ा जाता है, उसे सजा मिलती है। सजा? क्या? उचित दंड। उचित दंड? मैं बताता हूं सर, अपराध होता क्या है। लोग सड़कों पे आते हैं, कैंडल मार्च होता है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी मिलती है, फिर लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, ये कैंडल सारी बुझ जाती है। फिर जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, कुछ ही दिनों बाद उसी लड़की की मीम्स वायरल होने लगते हैं और फिर उसका कैरेक्टर जस्टिफाई किया जाता है कि उसके कितने दोस्त थे, वो ऐसी थी। सर इनको बचाने वाला कौन होता है? आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जो इनके वकील होते हैं, उनको भी पता होता है कि उसने गुनाह किया है, लेकिन वो कोर्ट में दलीलें क्या देते हैं कि वो दिमाग से अबनॉर्मल है, कम एज का है। लेकिन सर उस बाप का दर्द तो कोई समझता ही नहीं जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। वो आए दिन तख्तिया लेके रोड पे, सड़कों पे खड़ा होता है, सिर्फ न्याय मांगता है कि मेरी बेटी के साथ न्याय तो कर दो। लेकिन नहीं सर, कुछ दिनों बाद ये सारी बातें भूल जाते हैं और उसके बचाव में कौन खड़ा होता है? वहां का कोई लोकल लीडर या फिर ये मानव अधिकार के जो संस्था वाले होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि उसका भी अधिकार है। उस माँ का कोई अधिकार नहीं जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। सर कोई भी कॉलम ऐड कीजिए, लेकिन इस बाप को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लाइसेंस अलॉट कर दीजिए।